हेलो एवरीवन, मैं क्रांति ठाकुर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो है गाइस, आज मैंने सोचा कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि जो सभी के लिए हेल्पफुल हो। कि मैंने सोचा मैं अपनी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी से रिलेटिव आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे साथ हुआ वह किसी के साथ ना हो। तो एवरीवन, जो भी लेडीज़ अभी प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेग्नेंट होने वाली हैं या फ्यूचर में कभी भी प्रेग्नेंट हो, तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी प्रेगनेंसी एकदम बढ़िया तरीके से उनकी डिलीवरी हो और स्वस्थ बच्चा इस दुनिया में जन्म ले। तो गाइस, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा क्या हुआ कि मेरा बच्चा मेरे पास ही नहीं रहा। कुछ गलतियाँ जो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, कुछ सावधानियाँ जो हमें रखनी चाहिए। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में सभी को कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि कुछ गलती हो सकता है हमसे ही हो जाए, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि हमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं करना चाहिए। हमारे 6, 7, 8 महीने में जो भी है, हमें ज़्यादा सीढ़ियों का चढ़ना उतरना नहीं करना चाहिए, हैवी वज़न नहीं उठाना चाहिए और अपने खान-पान का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। और अपना बीपी लो हो या हाई हो, उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए गाइस। और इसी तरीके से कुछ सावधानियों का ध्यान रख के हम अपनी प्रेगनेंसी की जो जर्नी रहती है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं और एक हष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म दे सकते हैं। क्या हुआ था मेरी प्रेगनेंसी में, एकदम से सब कुछ बदल गया। परिवार की उम्मीदें सब टूट गई, सबके अरमान टूट गए। बच्चे के पैदा होने से पहले ही सबकी मन में आशाएं रहती हैं कि बच्चा आएगा तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सबकी उम्मीदें उससे लग जाती हैं। मेरा फर्स्ट से 9 मंथ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 9th मंथ में जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपका बेबी की तो बीट यानी हार्ट बीट तो चल ही नहीं रही। तो हम लोग घबरा गए। मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए, हमें उन पे बिलीव नहीं हुआ, तो हम उनको छोड़ दूसरे डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने भी जांच की, उन्होंने भी ऐसा ही कहा, तब भी हमें बिलीव नहीं हुआ। तो हमने एक और अल्ट्रासाउंड कराया। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने 3 अल्ट्रासाउंड कराए थे। एक तो मैंने 2.5 महीने में, एक 6 महीने में और एक 9 मंथ में कराया था। मेरा सिर्फ 9 मंथ पूरा कंप्लीट होने वाला था, सिर्फ 8 दिन रह गए थे और उस 8 दिन पूरे हो जाने पे मेरा बेबी इस दुनिया में आ जाता। लेकिन क्या करें, भगवान को क्या पता कुछ और ही मंजूर था कि उन 8 दिन से पहले ही हमें ऐसी बुरी खबर मिली कि हमारा बेबी नहीं रहा। तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया, मगर उसमें भी बेबी की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। तो हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा अपने बच्चे को निकलवा दिया। इसमें हमारी गलती है, कुछ डॉक्टर की गलती, क्या पता क्या था, कुछ समझ नहीं आया। तो गाइस, जो भी वुमेन्स हैं उन सब से मेरी विनती है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम अपना और अपने बच्चे का काफ़ी ध्यान रखें। उसकी हार्ट बीट को डॉक्टर तो सुनते ही हैं, अगर आपको उसकी हलचल महसूस ना हो, वैसे 6 मंथ के बाद बच्चे की हलचल सभी को महसूस होने लगती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी रहती है तो इतना समझ नहीं आता, लेकिन 7वें महीने से तो होने लगती है। तो आपको, यदि आपके घर से दूर दूर डॉक्टर रहते हैं, आप वहाँ जल्दी से नहीं जा सकते, तो आप कुछ खट्टा मीठा खाकर भी अपने बच्चे की हलचल को समझ सकती हैं। अगर ऐसा ना हो, आपको आपके बच्चे की हलचल समझ नहीं आ रही हो, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। कोई भी रिस्क ना लें कि नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। यही गलती थी कि मैंने अपने बच्चे की हार्ट बीट पर ध्यान नहीं दे पाई। वैसे तो हलचल मेरे बेबी की बहुत अच्छी थी, लेकिन एकदम क्या हुआ कि मैं भी नहीं समझ पाई कि मेरे बच्चे की हलचल बंद हो गई है। यही तो मेरी गलती थी कि मैंने अपने बच्चे की हलचल पर ध्यान दी थी, तो शायद कुछ ठीक होता। तो गाइस, मेरा आप सबसे उम्मीद है, आशा है कि आप अपने घर में जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है उसका ख्याल रखें, उसके आने वाले बच्चे के लिए